ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा आज का हमारा नया टॉपिक है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। कि जो टर्मरिक है ना पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिटमस आ नेचुरल डाई। ठीक है, अब दूसरा है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक को हम हल्दी बोलते हैं। एक ये भी क्या है, अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जो जिससे हमें ये पता लग सके कि ये चीज एसिड है या बेसिक है। तो एक्टिविटी 5.2 में बता रखा है टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। आपने एक चम्मच हल्दी पाउडर की लेनी है। आपके घरों में किचन में मिल सकती है आसानी से। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपने हल्दी पाउडर में हल्का सा पानी ऐड करके और एक पेस्ट बनाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने पेस्ट तैयार करना है। ठीक है, टर्मरिक पाउडर का। ओके, उसके बाद मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है और जो आपने पेस्ट बनाया था टर्मरिक पेपर बनाना है बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट को क्या करना है, फिल्टर पेपर पे सुखाना है और एक टर्मरिक पेपर बन जाएगा। ठीक है, और कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। आपको एक येलो पेपर ऑब्टेन हो जाएगा। तो पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है, उस पे आपने सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप को पुट करना है ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। जो आपने टर्मरिक पेपर आपने बनाया है उस पे आपने सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप को क्या करना है, डालना है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा, जो आपने टर्मरिक पेपर पे आपने सोप सॉल्यूशन डाला है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, बेटा, ये रेड कलर का हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर, जब सोप सॉल्यूशन पे। उसके बाद देखो भाई आगे, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। ठीक है, आप अपनी मम्मा के जन्मदिन पर आप ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर कर सकते हो। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट, जो भी आपने टर्मरिक पेस्ट बनाया है किसी भी शीट या कोई प्लेन व्हाइट पेपर पे आपने उसको ड्राई करना है, सुखाना है, ऐसा पेस्ट बनाना है। और ड्रा अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन। और आपने क्या करना है, सोप सॉल्यूशन क्या एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जब बेसिक सॉल्यूशन को जब हम टर्मरिक पाउडर के बने हुए पेस्ट पे हम डालते हैं तो वो रेड कलर का शो होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी जो स्कूल की जो व्हाइट शर्ट होती है, जब उस पे कोई एसिडिक चीजें, कोई एसिड वगैरह गिर जाता है, जब उसको मम्मी धोती है साबुन के साथ, डिटर्जेंट पाउडर के साथ, तो धोने से वो जो आपका जो धब्बा गिरा हुआ था शर्ट के ऊपर वो रेड कलर का नजर आता है। ठीक है, तो ड्रा अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन। आप कोई फ्लावर बना सकते हो सोप सॉल्यूशन से विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड और यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। आप इससे एक ग्रीटिंग कार्ड अच्छा सुंदर सा बना सकते हो। तो सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 और एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो। तो एक्टिविटी 5.3 में क्या बता रखा है, सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर सिरका जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, क्या है, ये एसिड्स है। लेमन जूस में भी एसिड होता है, ऑरेंज जूस में भी एसिड होता है और विनेगर में भी एसिड होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक है। बेकिंग सोडा ये भी क्या है, बेसिक है। लाइम वाटर, चूना पाउडर, ये भी क्या है, बेसिक है। और शुगर और कॉमन साल्ट ये क्या है, न्यूट्रल है। ये न तो एसिडिक है और न ही ये बेसिक है। तो क्या होगा इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। तो जो आपने टर्मरिक सॉल्यूशन बनाया था, तैयार किया था, जो आपने स्ट्रिप बनाई थी टर्मरिक की, तो उस पे अगर हम इसको डालेंगे, किसको, लेमन जूस को डालेंगे तो क्या असर होएगा। ठीक है, ऑरेंज जूस पे डालेंगे तो क्या असर होएगा, विनेगर पे डालेंगे, विनेगर को डालेंगे इसके ऊपर तो क्या होगा। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, बेकिंग सोडा को, लाइम वाटर को अगर हम इस पे डालेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन पे तो ये कैसा कलर शो करेंगे, रेड कलर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी, बेकिंग सोडा भी और लाइम वाटर भी, ये क्या शो करते हैं, जब टर्मरिक सॉल्यूशन पे डालेंगे तो रेड कलर को शो करेंगे। और शुगर और कॉमन साल्ट ये क्या होते हैं, न्यूट्रल, ये कैसा भी कलर शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है चाइना रोज एज इंडिकेटर। लिटमस के बारे में पढ़ा हमने, टर्मरिक के बारे में पढ़ा, अब चाइना रोज भी क्या एक इंडिकेटर है। तो एक्टिविटी 5.3 में क्या बताया, कलेक्ट सम चाइना रोज। आपने कुछ चाइना रोज लेने, उसको हम गुड़हल भी बोलते हैं। पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर, और किसी बीकर में रखने हैं। और एड
ऐड सम वार्म वाटर, कुछ आपने गर्म पानी में उसको ऐड करना। आपने ऐसी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने गर्म पानी ऐड करना और चाइना रोज को पीस के उसका पेस्ट बना के मिक्सर करके उसको उस पानी में डालना है। तो पानी में डालोगे तो ऐसा कलर आ जाएगा, लाइट पिंक। ठीक है, और ये भी क्या एक इंडिकेटर है। तो हमने एक इसका चाइना रोज का हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। ठीक है, जब तक उस मिक्सचर को रखे रहो टेस्ट ट्यूब में, जब तक उसका कोई कलर ना आ जाता। तो यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, जो कलर वाटर आ जाएगा उसको इंडिकेटर के तौर पे उसको यूज करेंगे। तो एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन टेबल 5.4 में आपने टेस्ट सॉल्यूशन करने हैं, कुछ सॉल्यूशन के टेस्ट करने हैं इसके साथ। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो टेस्ट सॉल्यूशन शैम्पू हो गया, लेमन जूस ये क्या है, एसिडिक है, सोडा वाटर ये क्या है बेटा, बेसिक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन ये क्या है, बेसिक है, विनेगर क्या है बेटा, एसिडिक है, शुगर और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो लेमन जूस हो गया और विनेगर हो गया। अगर इस पे हम डालेंगे तो ये क्या शो करेंगे, रेड कलर, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक। ठीक है, तो इसके अंदर डालना है। तो फिर आओ देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना, जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस की ड्रॉप अगर हम इसमें डालेंगे, हल्की सी लेमन जूस की ड्रॉप, तो कैसा नजर आएगा कलर, टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा कलर देगा वो। ठीक है, कैसा कलर देगा, डार्क पिंक। और एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। और इसमें जो बेसिक है ना बेटा, जैसे सोडा वाटर हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन हो गया, इसको अगर हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये ग्रीन कलर देगा। तो हमें इससे ये पता लग जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इनिशियल कलर और फाइनल कलर क्या है, उससे ही हमें ये पता लग जाएगा। तो बूझो क्या कह रहा है पहले से, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई, भाई मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ जब मैं बेकिंग सोडा को लिटमस पेपर पे मतलब ड्राई लिटमस पेपर का यूज कर रहा था। मतलब आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट, मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं ऑब्टेन्ड हुआ व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा, मतलब बिना वाटर का ऐड किए, मतलब ड्राई जो पाउडर होता है उस बेकिंग सोडा को मैं यूज कर रहा था ऑन लिटमस पेपर पे। ठीक है, जैसे पाउडरी फॉर्म में अगर यूज करें तो मैं, लेकिन पहली क्या बोल रही है कि हमें बेकिंग सोडा का क्या बनाना पड़ेगा, पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हमें ट्राई करना है। ठीक है, तो पहली ब्राउट द फॉलोइंग रिडल फॉर यू, मतलब ये कोई पहली ऐसे रिडल पहली टाइप में पूछा कि उसने, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। हमें पता है कॉफी ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जब हम कॉफी के जो सीड होते हैं उनको टेस्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, बेस है। ठीक है, और कॉफी को जब हम पीते हैं तो भी उसका टेस्ट कैसा आता है, कड़वापन होता है उसके टेस्ट में। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो क्या है, बेसिक है। लेकिन कॉफी एक दूसरे अगर हम नजरिए से देखा जाए तो जब कॉफी बनती है तो एक एसिडिक वगैरह उसमें कुछ शो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम कॉफी को पी रहे हैं या फिर कॉफी के सीड को हम खा रहे हैं, तो हमें क्या नजर आ रहा है, कॉफी जो है वो बेसिक्स, ठीक है, बेसिक है। तो एक्टिविटी 5.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिजर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। आपने अपने स्कूल से या लैब से कोई आपने क्या लेके आने हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके आना है फॉलोइंग केमिकल्स का। कौन कौन से, HCl का लेके आना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेके आना, नाइट्रिक एसिड लेके आना, एसिटिक एसिड लेके आना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके आना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके आना, कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड लेके आना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये लाइम वाटर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल फिल करनी है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, ये क्या है, HCl, ये क्या है, एक एसिड है। तो इसका जब हम इसको लिटमस पेपर पे इसको डालेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कैसा कलर देगा, और टर्मरिक पेपर पे हम डालेंगे तो कैसा कलर देगा, और चाइना रोज पे हम डालेंगे तो कैसा कलर देगा। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है ये एक लैब में करनी है। ठीक है, लैब में करेंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाओगे। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ लिया, टर्मरिक पेपर के बारे में पढ़ लिया, और चाइना रोज सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया।
ठीक है। तो इन एसिड का यूज हम अगर लिटमस पेपर पे करेंगे तो कैसा कलर आएगा, टर्मरिक पेपर पे करेंगे तो कैसा कलर आएगा, और चाइना रोज पे करेंगे तो कैसा कलर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टेबल में बता रखा है एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन के बारे में पढ़ना, जो कि आपने अभी हम बताते हैं आपको। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? एसिड रेन क्या होती है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन क्या क्या डैमेज करती है और क्या क्या चीज इससे डैमेज होती है। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स और इज कॉल्ड एन एसिड रेन। उनको उस रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ऐसी रेन जिसमें एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। तो वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? ये कहाँ से आते हैं? ये जो द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट्स। ठीक है। जो एयर को पोल्यूट कर रही है, एयर को दूषित कर रही है, ये जो इन्वायरमेंट में जो ये गैस घूम रही है, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ जब ये डिजोल्व हो जाती है तो एक एसिड की फॉर्मेशन करती है, उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। डिजोल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड और रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। बिल्डिंग को डैमेज कर देती है, कोरोड कर देती है उसको। ठीक है। सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देती है, भूमि को बंजर बना देती है। जो जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल वगैरह हो गई, उस पे जब ये गिरती हैं तो उसका कलर जो है वो खराब हो जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या करती है? ये डैमेज करती है एसिड रेन। जो भी जितने भी एसिड जो इस टेबल में आ रखे हैं हमारे इन्वायरमेंट में जब ये घूमते हैं खुली हवा में मिक्सअप होके जब ये घूमते हैं तो रेन ड्रॉप्स के साथ ये ऐड होके एसिड रेन की फॉर्मेशन करते हैं। ओके।